दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली होमगार्ड जो 10,285 लोगों की भर्ती दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन 8,500 होमगार्ड जो कार्यरत हैं उनको निकालने की कोशिश भी की जा रही है। इसको चुनौती देने के लिए होमगार्ड के तरफ से संतोष शुक्ला जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो एक पिटीशन दायर किए हैं। उन्होंने अब तक कानूनी कार्रवाई क्या की है, यही जानने के लिए विकल्प वाणी टीम यहाँ पहुँची है। तो मैं उनसे सीधी बातचीत करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा कि अब तक होमगार्ड को लेकर उन्होंने किस तरह की कानूनी कार्रवाई की है। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। होमगार्ड का जो 1962 का जो कानून है, उसके तहत ये पहले से तय है, उस कानून के अंदर है कि जो भी होमगार्ड रखे जाएंगे वो अनुबंध पे रखे जाएंगे और 3 साल के लिए रखे जाएंगे। फिर इसको किस आधार पे, किस धारा के तहत और किस कानून के तहत आप इसको चुनौती दे रहे हैं सर? जो होमगार्ड संस्था है ये उन नियमों के तहत नहीं आती है। इनके लिए अपना एक एक्ट है, जैसे कि बॉम्बे होमगार्ड 1947 जिससे बॉम्बे और दिल्ली में होमगार्ड को गवर्न किया जाता है। उसके बाद 1962 में देश के विभिन्न राज्यों में इनका गठन किया गया और ये एक स्टेट का मामला है, तो इनका अपना एक एक्ट है, उसके तहत इनको भर्ती किया जाता है, उसी के तहत ये निकाले जाते हैं या इनको सेवाएं ली जाती हैं। जबकि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि जो ये दिल्ली में स्थिति बनी हुई है, जबकि भारत के अन्य राज्यों में इनकी सेवाएं 60 साल तक जारी रहती है। इनको 60 साल तक रखा जाता है, 60 साल में फिर इनको रिटायर किया जाता है। लेकिन दिल्ली की क्या ऐसी सरकार की मजबूरियां हैं कि इनको जो है आज इनकी अवस्था जो है 40 साल, 42 साल, 45 साल। मेरे पास ऐसे ऐसे परिवार, ऐसे ऐसे होमगार्ड की महिलाएं, पुरुष आ रहे हैं, वो कह रहे सर अब हम कहाँ जाएं, हमारी उम्र 50 साल हो गई, हमारी उम्र 55 साल हो गई, हम 52 साल के हो गए, 48 साल के हो गए, हम कहाँ जाएँ। अभी आप लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, इसके ऊपर आपका क्या राय है? आप क्यों यहाँ पहुँचे, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शक को? हमारी ये समझ में नहीं आता है कि सरकारें और जो ये विभाग है ये हमें बेरोज़गार करना चाहता है। तो जब हमें वहाँ से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला, तो मजबूरी में हमें जो है मरता क्या ना करता हमें माननीय न्यायालय के समक्ष में आना पड़ा और उनके आगे अपनी गुहार लगानी पड़ी। भर्ती हो रही है, उसको आप चाहते हैं कि भर्ती हो, बेशक हमें भी रखा जाए, ऐसा कुछ डिमांड कर रहे हैं आप लोग? हाँ बताइए। जहाँ तक बात करें कि भर्ती की, तो 10,285 की जो वैकेंसी है वो पिछले 1 दशक से है। 2015 में एक लेटर ऑल इंडिया डीजी साहब ने रिकमेंडेशन डाली थी सेंट्रल गवर्नमेंट को और दिल्ली गवर्नमेंट को कि ये जनसंख्या के आधार पर 10,285 की स्ट्रेंथ को 73,000 किया जाए, नहीं तो न्यूनतम 25,000 की जाए। लेकिन वो 25,000 तो नहीं हुई पिछले दशक में, बशर्ते यही खेल चलता रहा। हम लोगों का जो टाइम एक्सटेंशन होता है वो इस बेस पे होता है कि अगली भर्ती होने तक, चाहे वो 6 महीने के लिए हो, चाहे साल भर के लिए हो या 2 साल के लिए हो, ठीक है। नई भर्ती लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, एलजी महोदय से, दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री महोदय से और अपने डीजी साहब से एक ही आग्रह करूंगा कि इस भर्ती को जो है बढ़ाया जाए और जहां 10,285 है उसको 25,285 किया जाए। अभी तक आपकी तरफ से कोर्ट में किस तरह की कानूनी कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं सर इस पे? तो मैंने इस पर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली है, जो कि 16 फरवरी को उसकी सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान ऑनरेबल जस्टिस ने सुनवाई करते हुए इस चीज़ पे विचार किया कि 15-16 साल से ये जवान ड्यूटी दे रहे हैं कंटिन्यू अपने इस डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने दिल्ली सरकार और दिल्ली होमगार्ड डिपार्टमेंट को तुरंत भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए कहा और कहा पहले आप जवाब दीजिए। तो अगली जो इनकी डेट है वो 14 मार्च 2024 है, तब तक के लिए वो भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए कहा गया है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने होमगार्ड के जो वकील हैं और होमगार्ड दोनों की बातों को सुना। एक बात तो तय है कि ये होमगार्ड 1962 के जो कानून है उसके तहत रखे जाते हैं। उस कानून के तहत
3 साल के अनुबंध पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर उसको 2018 में 2+3 यानी 5 साल के लिए नौकरी पर रखा गया और बाद में उनको परमानेंट करने की बात भी दिल्ली सरकार द्वारा कहा गया। लेकिन ये दिख रहा है कि आज उनको 31 मार्च 2024 में उनको निकाल दिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया भी जा रहा है और ऐसा सरकार की मंशा भी दिख रही है, क्योंकि सरकार 8,500 लोगों का भविष्य क्या होने वाला है आने वाले दिनों में वो स्पष्ट नहीं कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ 10,285 लोगों की भर्ती कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, इसलिए वहां बात कर रहे हैं कि हमारी नौकरी ना जाए, क्योंकि इनका एक बात कहना है कि आप भर्ती कीजिए, लेकिन जिस आधार पर 10,285 लोगों का जनसंख्या दिल्ली की जनसंख्या के अनुसार रखा गया था, आज जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। उस अनुसार आपातकालीन स्थिति के हालात भी बढ़ गए हैं, क्योंकि हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कोविड का दौर चला। सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या जजमेंट सुनाता है और देखना ये होगा कि इस पे सरकार क्या एक्शन लेती है। लेकिन जहाँ तक इनका मानना है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक क्योंकि ये हमारे रोज़गार का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसीलिए वो डटे रहेंगे और होमगार्ड लड़ते रहेंगे। आगे जो भी होने वाला है उसकी जानकारी हम आपको अपने चैनल के जरिए बताते रहेंगे। जब तक देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।